नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो ये वाला पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। और आज बात सेहतनामा में सीलिएक डिजीज़, ग्लूटेन से एलर्जी क्या है, क्यों होती है, जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप छटवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू जी। सबसे पहले तो ग्लूटेन कुछ शायद 15-20 साल पहले पता भी नहीं था ग्लूटेन क्या है और उसके साथ क्या एलर्जी होती है। सबसे पहले तो ग्लूटेन है क्या? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि कई ग्रेन्स में पाई जाती है, मेनली ये व्हीट में है। पर ग्लूटेन हमें जैसे बार्ले जिसको जौ कहते हैं, या एक ग्रेन है जिसको राई कहते हैं, वो राई नहीं जो हम घर में यूज़ करते हैं, बट ये ग्रेन मेक्सिको में पाई जाती है। तो इन सारी ग्रेन्स के अंदर ये एक प्रोटीन है। ग्लूटेन की प्रॉब्लम है तो पुरानी, बट यस पिछले कुछ सालों में, जैसे आपने बताया कि पिछले 15-20 सालों में इसका थोड़ा सा प्रोएक्टिवली डॉक्टर्स ने इसको डायग्नोज करना शुरू किया है और लोगों को भी बड़ा प्रोएक्टिवली इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ है। तो उसके कारण ये बीमारी हमें ज़्यादा कॉमनली सुनने और देखने को मिलती है जी। अब इससे होने वाली बीमारियां क्या हैं? जी, हम ग्लूटेन का स्पेक्ट्रम देखें तो एक एंड पे है ग्लूटेन एलर्जी। बड़ी बार जब लोग बात करते हैं ग्लूटेन की, वो कहते हैं मुझे ग्लूटेन की एलर्जी है। ग्लूटेन एलर्जी एक एंड है जिसके अंदर लोगों को यूजुअली स्किन या उनको लंग्स की प्रॉब्लम, जैसे जो चीज़ें एलर्जी करती हैं, तो या स्किन की इचिंग होती है या एस्थमा होता है। सो ग्लूटेन इंड्यूस्ड बेकर्स एस्थमा हो जाता है। बीच वाला स्पेक्ट्रम आता है जहाँ पर लोगों को ग्लूटेन खाने से पेट खराब हो जाता है, पर उनको और इससे ऊपर कोई बॉडी में डिस्ट्रक्शन नहीं होती। तो इन डिजीज़ को हम ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन इंटॉलरेंस के नाम पे क्लासिफाई करते हैं। सो जब ये लोग ये वाली ग्लूटेन की कंजम्पशन करते हैं तो उनको डायरिया, अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरा एंड जो है वो है एक्चुअली जिसको हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। सीलिएक डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें ग्लूटेन एक पॉइजन है। वो आपकी बॉडी में जैसे ही एंटर करती है वो एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब वो आपकी बॉडी में ऐसे कुछ कण पैदा करती है जो आपकी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वो डिजीज़ है जो डेंजरस होती है, क्योंकि वो डिजीज़ हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। तो सीलिएक डिजीज़ और ग्लूटेन एलर्जी में फ़र्क है? इसमें फ़र्क है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्लूटेन एलर्जी एक माइल्डर फॉर्म है। ग्लूटेन एलर्जी में हमें इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। ग्लूटेन एलर्जी में हमें सिम्टम्स हो सकते हैं दमा या स्किन प्रॉब्लम के, पर सीलिएक डिजीज़ एक बहुत क्रॉनिक इलनेस है, लाइफ मॉडिफाइंग डिजीज़ है, जिसके अंदर हमें बड़ा प्रिकॉशन और बड़ा सावधानी हमें बरतनी पड़ती है ताकि बिल्कुल कोई कण भी ग्लूटेन का हमारी बॉडी में ना जाए। सीलिएक्स के लिए 20 पार्ट्स पर मिलियन इज़ द कट ऑफ लिमिट। दैट मीन्स ये आपके पास 10 लाख कण है किसी ग्रेन के। आप उदाहरण के लिए कह लो कि आपके पास 10 लाख कण चावल के हैं और उनके अंदर सिर्फ 20 कण गेहूं के पड़ गए, तो वो 10 लाख कण कंटेमिनेट हो गए। इतनी लो लेवल ऑफ कंटेमिनेशन भी आपको ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर कर सकती है। तो अब ग्लूटेन से कौन कौन इफेक्ट होता है, किस एज ग्रुप में, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्लूटेन की जो प्रॉब्लम है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक अंडरलाइंग जीन होता है फैमिलीज में। 99% लोगों को जिनको सीलिएक डिजीज़ है उनको ये जीन प्रेजेंट उनमें होता है। बाकी ग्लूटेन एलर्जी किसी को भी हो सकती है, बट जो सीलिएक डिजीज़ वाला पार्ट है वो एक अंडरलाइंग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बिना नहीं होता। और इन लोगों में जब ये ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होती है तो ये डिजीज़ के फॉर्म में पैदा हो जाती है। तो ऐसा भी होता है कि शुरू से कभी होता है बच्चा बिल्कुल ठीक चल रहा है, यंग हुआ और उसके बाद अचानक ग्लूटेन से एलर्जी होती है। हाँ जी। वो क्यों होता है? वो इसलिए कि वो पेशेंट को पहले कोई सिम्टम नहीं आया, वो पेशेंट अपने चाइल्डहुड में या तो डायग्नोज नहीं हुआ। बड़ी बार हम देखते हैं बच्चों का HB कम है
जी। माँ बाप सोचते हैं ये आयरन डिफिशिएंसी है, या बच्चा थका रहता है, या बच्चे की पूरी हाइट नहीं निकल रही, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए या तो वो अनडायग्नोज्ड होते हैं या बचपन में ये मैनिफेस्ट नहीं करती। जैसे बच्चा बड़ा होता है, अडल्टहुड में आता है, तो ये मैनिफेस्टेशन हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है किसी ना किसी फॉर्म में, फिर पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो अब सिम्टम्स पे बात करें कि इसके सिम्टम क्या पता चल सकता है कि ये सिम्टम्स है और ये ग्लूटेन से एलर्जी है? हाँ जी। सो पेशेंट जब आता है हमारे पास, बचपन में सबसे कॉमन सिम्टम है फेलियर टू थ्राइव। यूजुअली बच्चा अपने पीयर्स से, अपने साथ के एज ग्रुप के बच्चों से पीछे चल रहा है। बच्चा उतनी हाइट नहीं गेन कर रहा, या उतना वेट नहीं गेन कर रहा, या लेथार्जिक रहता है, एनीमिक रहता है। तो बच्चे जो मदर्स थोड़ी प्रोएक्टिवली फॉलो अप कर रही हैं, उनको पीडियाट्रिशियंस उसी टाइम पे स्क्रीनिंग कर लेते हैं ग्लूटेन के लिए। जी। जो इस एज से निकल जाते हैं, फिर वो अडल्टहुड में हमारे फिजिशियंस के पास आते हैं। और तब भी जब भी हमें कोई पेशेंट आता है जिसका इवन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या कोई बावल की, इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम्स हैं जो क्रॉनिक चल रही हैं, पेट खराब रहता है या पेट दर्द रहता है, उनको हम प्रोएक्टिवली ढूंढते हैं कि इनको ये दिक्कत तो नहीं है। तो फिर वो आप कुछ टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है? हाँ जी। सो पहले कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो हमें करने हैं, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट हम ब्लड से करते हैं, और कंफर्म करने के लिए फिर हम एक अपर एंडोस्कोपी करते हैं, फूड पाइप से अंदर पाइप डाल के, और वहाँ से पीस लेके उसको हम चेक करते हैं। मतलब उससे कंफर्म हो जाता है कि ग्लूटेन से एलर्जी है? उससे कंफर्म हो जाता है कि सीलियाक डिजीज है। ग्लूटेन एलर्जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्लूटेन एलर्जी एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। तो ग्लूटेन एलर्जी यूजुअली जब पेशेंट्स आते हैं, उनको स्किन या एस्थमा होता है, और वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि ये ग्लूटेन से एलर्जिक है। मैं ये बड़ा हैप्पी हूँ कि आपने सेहतनामा में ये बात को आपने डिस्कस किया, क्योंकि मेरे पास भी जो मेजॉरिटी लोग जो सीलियाक भी हैं, 99% पेशेंट्स आके मेरे को यही बोलेंगे कि हमें ग्लूटेन की एलर्जी है। सो अब ट्रीटमेंट क्या देते? पता चल गया एलर्जी है, मैं फिर से एलर्जी वर्ड यूज़ करी, ग्लूटेन एलर्जी। ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट में देखो, इसमें कोई ऐसे फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है। सो प्रिवेंशन इज़ द क्योर। जी। सो हमने बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें कि किसी भी ढंग से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 20 पार्ट्स पर मिलियन इज़ द कंटेमिनेशन लेवल। तो बहुत हमें घर पे सावधानी रखनी पड़ती है। हम कोशिश तो ये करते हैं कि जो भी अफेक्टेड है उसके हम बर्तन अलग रखें, उसका चकला बेलना अलग रखें। अच्छा। उसके हम पोने अलग रखें। वो घर पे आटा भी नहीं जाना चाहिए, आटे का एक कण कण भी नहीं जाना चाहिए। कोई ये 20 कण 10 लाख कण में पड़ जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। फिर हम ये इंस्ट्रक्ट करते हैं मदर्स को, या जो भी घर पे केयर गिवर है, कि भाई आप अपने नेल्स प्रॉपरली काट के रखें। ऐसे इंसानों के लिए, जब ऐसे पेशेंट्स के लिए जब हम खाना बनाते हैं, तो प्रॉपरली हैंड वॉश प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि आप स्कॉच ब्राइट भी अपने अलग रखो, ओके, सो दैट कहीं भी कोई क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। ऑलराइट। अदर देन दैट, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि कई बाकी के ग्रेन्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो हमें वीट की है गेहूं नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, तो कोई ना हम बेसन खा लेंगे, बाहर जाके हम बेसन खा लेंगे, हम बाहर जाके मक्की खा लेंगे। ये बात का ध्यान रखना है कि ये मक्की और ये बेसन उस चक्की से नहीं निकला होना चाहिए जहाँ पे गेहूं निकली है। ओके। तो ये किसी को नहीं पता। आप बड़ी बार ऐसे पेशेंट्स जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो लोग सोचते हैं फंस कर रहे हैं कि भाई हमने तो बेसन के पकौड़े बनाए इतने प्यार से, आप क्यों नहीं खा रहे। तो ये बेसन, ये तो ग्लूटेन फ्री सर्टिफाइड चक्की से निकला है, तो ये कंज्यूम हो सकता है, अदरवाइज इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। सीलिएक्स के लिए, जो ग्लूटेन एलर्जी वाले हैं, उनको इतना ज़्यादा भयानक रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो जो खा भी लेंगे तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर गलती से खा लिया, या बाहर गए खाना पड़ गया, शादी में चले गए, अचानक कुछ खा लिया, तो फिर उसका रिप्लिकेशन क्या होता है? क्या उसके मतलब नुकसान क्या हो सकता है? देखो, नुकसान ऐसा है कि इमिडिएटली कई बार पेशेंट को नहीं कुछ पता लगता। पेशेंट की बॉडी में फटीग आ सकती है,
पेशेंट को 3-4 महीने ऐसे फीलिंग ऑफ अनवेलनेस रह सकती है। एक बार खाने से 4 महीने तक थकान महसूस हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। और ये ना भी हो तो बॉडी में एक ऑटोइम्यून प्रोसेस ट्रिगर हो सकता है जो आपकी बॉडी के और अंगों को अफेक्ट कर सकता है। प्रिकॉशंस फिर क्या लिए जाए जिनको एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी में फिर बोल रही हूँ, सीलिएक डिजीज बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये सीलिएक डिजीज पे ही हम बात कर रहे हैं। ग्लूटेन एलर्जी एक बहुत इसका छोटा सा पार्ट है। ग्लूटेन एलर्जी जो हम ग्लूटेन का स्पेक्ट्रम देखें तो उसका एक बड़ा छोटा सा पार्ट है। उसमें मेनली स्किन प्रॉब्लम्स और बेकर्स एस्थमा कहते हैं हम। कई बेकर्स को दमा होता है जब वो बेकिंग करते हैं, तो बेकर्स एस्थमा गिना जाता है उसमें। हाँ जी, कोशिश ये करनी चाहिए कि हर रेस्टोरेंट में जब आप कहीं पे जाते हैं, जाना पड़ जाता है, वहाँ पर आप शेफ़ को बुलाकर अपनी कंसर्न को शेयर करें और शेफ़ को स्पेसिफिकली बताना है कि भाई इसमें कोई बेसन तो नहीं है, इसमें कोई और चीज़ तो नहीं आप थिकनिंग के लिए डाल रहे, कोई कॉर्नफ्लावर तो नहीं डाल रहे, और उसको क्लियर करके आप आगे फिर अपना कंजम्पशन करेंगे। यानी कि बेसिकली आपको अपने खाने पर ही ध्यान देना है। हाँ। एक तो गेहूं आपके अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए, और बेटर यही कि आप घर पर ही साफ सुथरा खाएं अगर आप इस बीमारी से मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति हो सकती है? मुक्ति नहीं है, आज की डेट में तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पूरी जिंदगी आप लाइफ लॉन्ग। हाँ, सो ये एक डिजीज, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बीमारी है, ये एक लाइफ मॉडिफाइंग डिजीज है, नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। सो जो आप अपनी लाइफ को अच्छा मॉडिफाई करें तो आप बिल्कुल नॉर्मली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। हिडन ग्लूटेन क्या है? हिडन ग्लूटेन, हमारा जो ग्लूटेन होता है ना, ये बड़ा एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है जी। सो बड़ी ऐसी जगह पे ग्लूटेन ऐड किया जाता है सो दैट वो प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो जाए। आप बड़ा सरप्राइज होंगे सुन के, सारी ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक्स में ग्लूटेन होता है, सोया सॉस में ग्लूटेन होता है। हाँ जी, सोया सॉस में ग्लूटेन होता है। जितना कोई भी प्रोडक्ट आप मॉल्ट का लें, जैसे हम कहते हैं कि भाई मॉल्ट विनेगर जी, उसमें ग्लूटेन होता है। ऐसे ग्लूटेन बड़ी मेडिसिन्स में ऐड किया जाता है एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट। सो जब भी आप, एक सिंपल रूल है, व्हेन इन डाउट लीव इट आउट। या आप उसमें देखिए कि लिखा, ऑब्वियसली लिखा होता है, मेंशन होता है। आप देखिए कि हमारे 1521 किस्म के प्रिजर्वेटिव्स हैं दुनिया में, और उनमें से ऑलमोस्ट लाइक 60-70 प्रिजर्वेटिव्स हैं जो ग्लूटेन से बनते हैं। सो उनके नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनके अंदर ग्लूटेन है। आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले लो, हर लिपस्टिक में ग्लूटेन होता है, और वो भी आप पे इफेक्ट कर सकते हैं। सो जो लेडी सपोजिंग किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनको ग्लूटेन फ्री सर्टिफाइड लिपस्टिक्स या लिप ग्लॉस लेनी पड़ती है। ओह माय गॉड। हाँ, दे कैन नॉट बाय बाकी के प्रोडक्ट्स। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पेशेंट्स को नहीं पता होती, और अगर ध्यान नहीं रखते तो नुकसान कितना होता है? नुकसान में ऐसे है कि या तो आपकी जनरल बॉडी की वेल बीइंग खत्म हो जाएगी, और ग्लूटेन अदरवाइज प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है, थायराइड डिजीज बड़ी कॉमन है ग्लूटेन के लोगों में, डायबिटीज़ हो जाती है, फिर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो ऐसी कई बीमारियां, हमने अभी इनफर्टिलिटी की बात की, सो कई ऐसी प्रॉब्लम्स और अराइज कर जाती हैं ये एक छोटी सी प्रोटीन के कारण। जाने से पहले कुछ टिप्स, जिन्हें सीलिएक डिसीज़ है या ग्लूटेन से एलर्जी है, उनके लिए कुछ टिप्स आप देना चाहें? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये प्रिवेंशन वाली डिजीज़ है, तो जितना हम इस पे अपनी डाइट पे केयर कर सकते हैं उतना हम इसके ऊपर केयर करें। जब हम जब भी किसी टाइम पे डाउट में होते हैं तो हम उसको ना कंज्यूम करें, और जहाँ पर भी हमें खाना पड़ जाता है वहाँ पे हम अपना अधिक से अधिक अपनी सावधानी बरतें, और साथ में जाके वहाँ पे जो भी कुक या शेफ़ या जो भी प्रोवाइडर है फूड का, उससे एक बार डिस्कस करके ही हम अपनी फूड की कंजम्पशन करें। बिल्कुल, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच।